जमीन को हड़पने के लिए, हमारी एसटी रिजर्वेशन को हड़पने के लिए वो आदिवासी बनना चाहते हैं। किसी भी तरह से आदिवासी नहीं है। मान लिया एक शेर है और एक घोड़ा है। अब घोड़ा का 4 ठो पैर है, शेर का भी 4 गो पैर है। अब शेर बोलेगा मेरा भी 4 गो पैर है, एक ही ठो गुहाल में हम दोनों को रख दो, ठीक है। तो दोनों को एक ही गुहाल में हम लोग रख देंगे। इस एक ही दोनों का एक ही ठो पूँछ है, दोनों का 4 गो पैर है, दोनों का एक ठो मुंह है। अब बोलेगा दोनों हम लोग एक ही हैं, इसलिए एक जगह रख दो। तो घोड़ा को छोड़ेगा शेर? नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरह से एक शेर कौन है, घोड़ा कौन है? महतो समाज झारखंड का भूमिहार है कि आदिवासी का सब चीज लूटना चाहता है, इसलिए आदिवासी बनना चाहता है। अरे तो किसी आखिर ये पुतला दहन का कार्यक्रम क्यों किए गए आप लोग? विगत 20 अक्टूबर 20 सितंबर 2025 को कुर्मी महतो द्वारा रेल टका डहार चक्का का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, उसको ऑक्सीजन देने वाले यही 42 विधायक और सांसद लोग हैं। इसीलिए हम लोगों ने इनका पुतला दहन किया। अच्छा, अगर उन लोग अगर कुर्मी जो लोग हैं वो आदिवासी बनते तो आप लोग पे क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हम लोग का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नौकरी में, जनप्रतिनिधि में, साथ साथ हम लोग का जमीन को भी हड़प लेंगे, क्योंकि हर दृष्टि से कुर्मी समृद्ध जाति है और वो किसी भी एंगल से आदिवासी नहीं है। लेकिन हमारी जमीन को हड़पने के लिए, हमारी एसटी रिजर्वेशन को हड़पने के लिए वो आदिवासी बनना चाहते हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं कि क्या कुर्मी जो लोग हैं वो आदिवासी बन सकते हैं कि नहीं? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट के लालच में कोई भी पार्टी उसको मतलब एसटी सूची में शामिल कर सकता है। इसलिए हम लोग सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि इन लोग को जो गैर आदिवासी है वो किसी भी प्रकार से आदिवासी नहीं है, लेकिन वोट के लालच में एसटी सूची में कुर्मियों को शामिल ना किया जाए। इसीलिए पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। आप लोग क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग पूरी उम्मीद और आशा रखते हैं कि एक गलत को गलत ही कहें, सही को सही ही कहें, हम आदिवासी को सुरक्षित करें। आदिवासी सरकार जो हेमंत सोरेन है वो तो सबके हैं, तो फिर उनका आप लोग पुतला दहन इस तरह से कर रहे हैं? हाँ, ये मानते हैं आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन हमारी आदिवासी सरकार है, अबुआ सरकार है। परंतु जब शैलेंद्र महतो जी के द्वारा गलत इतिहास को पेश करके आदिवासी की मांग जो किए हैं रघुवर के समय में, तो यही लोग सबसे सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ही हेमंत सोरेन ही अनुशंसा में सिग्नेचर किए हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग और कई लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार, आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? कुर्मी महतो एसटी विरोध में हम लोग जमा हुए हैं। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? उन लोग अगर बनते हैं तो आप लोग को जनसंख्या ज्यादा ना होगा? उन लोग आदिवासी नहीं है और आदिवासी का दावा कर रहा है। उन लोग सदियों से आदिवासी नहीं था और अभी भी नहीं है। अच्छा, आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? जवाब है कि आदिवासी जो यहाँ से दबले कुचले हैं आर्थिक समस्या से भी, अभी कुर्मी समुदायों के द्वारा ये मांगा जा रहा है कि हम लोग को भी एसटी का दर्जा दिया जाए। इसी आक्रोश में ये इतना बड़ा रैली निकल रहा है। आदिवासियों को दर्द है, क्योंकि एक संविधान का इनका हक और अधिकार बनता है और राजनीति के चक्कर में हमारे नेतागण भी चुप है। वैसे नेता को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि जिस समाज से, जिस जाति से, जिस धर्म से आते हैं उसका रक्षा कीजिए, ताकि जो झारखंड सरकार जो है वो तो आप ही लोग का है, फिर आप लोग को रोड पे उतरने की क्या जरूरत पड़ रही है? वो झारखंड वो दुख दर्द को नहीं समझ रही है। झारखंड सरकार वो तो केवल अपना राजपाट के लिए अपना कर रही है। हम कहते जेएमएम तो नहीं दी है कि अपना आदिवासी को, या हमारे बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज बाबा तिलका, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो है, उन लोग के द्वारा दिया गया एक बलिदान हुआ है तो आदिवासी के अपना हित अस्मिता के लिए, अपना पहचान के लिए। लेकिन आज अपने कुछ लोभी नेता लोग हैं, वो अपने राज के चक्कर में हमारे अस्मिता को, आदिवासियों के अस्मिता को मिटा। आप लोग का दुश्मन कौन है? आदिवासियों का दुश्मन कौन है?
आदिवासियों का दुश्मन तो खुद लोग ही हैं। आदमी स्वयं का ही दुश्मन है। वो अपने आप को पहचाने। आदिवासी भाई बहनों से मैं यह आग्रह करूंगा कि अपने अस्मिता को जागे, अपने आप को पहचाने और अपने हक अधिकार के लिए हमेशा आप जागरूक रहें, और नहीं तो आने वाला दिन ये बहुत ही दुखदायी है। कहना चाहेंगे इस विरोध में आप लोग आए हुए हैं? देखिए, हम लोग आज कुर्मी समर्थक आदिवासी नेताओं का यहाँ हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि यही लोगों ने 8 फरवरी 2018 को इन लोगों को एनर्जी दिया है। तभी आज कुर्मी समाज आज रेल रोड चक्का जाम कर रहा है, भारत सरकार को दबाव दे रहा है। लेकिन कुर्मी किसी भी तरह से आदिवासी नहीं है। मान लिया एक शेर है और एक घोड़ा है। अब घोड़ा का 4 ठो पैर है, शेर का भी 4 गो पैर है। अब शेर बोलेगा मेरा भी 4 गो पैर है, एक ही ठो गुहाल में हम दोनों को रख दो, ठीक है? तो दोनों को एक ही गुहाल में हम लोग रख देंगे। इस एक ही दोनों का एक ही ठो पूँछ है, दोनों का 4 गो पैर है, दोनों का एक ठो मुंह है। अब बोलेगा दोनों हम लोग एक ही हैं, इसलिए एक जगह रख दो। तो घोड़ा को छोड़ेगा शेर? नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरह से एक तो यहाँ शेर कौन है, घोड़ा कौन है? महतो समाज झारखंड का भूमिहार है कि आदिवासी का सब चीज लूटना चाहता है, इसलिए आदिवासी बनना चाहता है। अरे तो किसी भी तरह से आदिवासी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और भी मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विरोध के ऊपर? क्या बोले? इस विरोध के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हेमंत सोरेन 42 विधायक 2 सांसद का नेतृत्व करके जो सिग्नेचर किए हैं कुर्मी के पक्ष में, उसको वापस करना होगा, अन्यथा आदिवासी समाज इसको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि माराम गुरु को भी बेच दिया है जैनों के हाथ में, कुर्मी मतों को भी आदिवासी बनाएगा, तो असली आदिवासी कहाँ जाएगा? तो असली आदिवासी को बचाने के लिए हेमंत सोरेन को विचार करना होगा, उसको वापस करना होगा, उसका अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी कैसे बचेगा उसको सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा उसका पुतला दहन भी होगा और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसका घेराव भी करेंगे। अच्छा, आप लोग का ये झारखंड, आप लोग का झारखंड है, आदिवासियों का झारखंड है, आदिवासी की जो संतान से बिलोंग करते हैं हेमंत सोरेन, फिर भी आप लोग का विकास क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, यहाँ अबुआ दिशों में अबुआ राज होना चाहिए, लेकिन ये झारखंड में हेमंत सरकार कभी अबुआ दिशों में अबुआ राज के प्रति नहीं सोचा है। क्योंकि भाषा भी नहीं दिए बचाया, भाषा भी नहीं बचा रहा है, धर्म भी नहीं, और यहाँ पर अभी जाति जुड़ जो बोलते हैं, जाति का अधिकार जो बोलते हैं, उसको भी बेचने का काम कर रहा है, जो कि कुर्मी महतो के पक्ष में वो दे के हम लोग के आदिवासी के लिए फांसी का फंदा लटका रहा है। अच्छा, तो आप लोग उसको पसंद करते हैं कि नफरत करते हैं? ना, हम लोग पूर्ण रूप से नफरत करते हैं, क्योंकि हम लोग का अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी बचाने का बात नहीं करेगा, वो क्यों ना आदिवासी हो, उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी तो आदिवासी समाज के लोग उसी को वोट देते हैं ना। वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। यदि जिस दिन हम लोग अभी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, इन्हीं के कारण अभी जो कुर्मी आदिवासी वर्सेस हो गया है, यही 42 विधायक 2 सांसद के कारण ये वाला तानाशाही वाला मामला है। ये मणिपुर का घटना को आमंत्रित कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार खुद हेमंत सोरेन प्लस 42 विधायक सांसद सब होंगे। अच्छा, आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो तो जयराम महतो को दोषी ठहरा रहे हैं, जैसे सुदेश महतो को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आप लोग हेमंत सोरेन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ प्रजातंत्र है, कोई भी आदमी अपना अधिकार के लिए लड़ सकता है, लेकिन आप उसको अनुशंसा करके दीजिएगा, आदिवासी समाज को अनुशंसा करेगा, ये गलत है। यदि कुर्मी महतो अपना अधिकार लेना ही चाहता है तो कोर्ट कचहरी जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ से अपना तथ्य को प्रस्तुत करते हुए अपना जाति पर लेना चाहता है, वहाँ से ले सकते हैं, अतः यहाँ रेल रोड चक्का जाम करके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, ना बनेंगे, ना थे, ना रहेंगे, ना बन पाएंगे। अगर बन जाते तो क्या दिक्कत होगा आप लोग को? देखिए, वो लोग फॉरवर्ड माइंड के आदमी हैं, वो लोग दिमाग से भी, शरीर से भी, बिजनेस व्यापार से भी आगे है, और जो डेवलप आदमी को आप एक ही खंजर में रखिएगा आदिवासी के साथ, वो कभी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, आप सभी ने देखा जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना आदिवासी थे, ना आदिवासी बन पाएंगे।